फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही शानदार रेसिपी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ विंटर स्पेशल अलसी के लड्डू। इसे तीसी के नाम से भी जाना जाता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट से ये बन के तैयार हो जाती है। खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। तो दोस्तों, आज की शानदार रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले गैस पर हम एक कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे हमारी कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुकी है दोस्तों। तो अब हम डालेंगे 2 कप अलसी। मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से हमें रोस्ट कर लेना है। दोस्तों, ये लाजवाब सी लड्डू आपके और आपके परिवार को बहुत ही पसंद आएगी। इसका स्वाद इतना लाजवाब है दोस्तों, बड़े तो बड़े, बच्चे भी बहुत ही मज़े से खाएंगे। अलसी हमें इसे चटकने की आवाज़ ना आए तब तक हमें इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। तो हमें अच्छी तरह से इसे रोस्ट कर लेना है। चटकने की आवाज़ आ रही है और भी हल्का चेंज हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ठंडा होने देंगे। तो हम उसी कढ़ाई में डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच देसी घी। अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम गोंद। ये गोंद आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। ये गोंद हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है दोस्तों। ये हमें ताकत देने में बहुत ही मदद करती है। तो आप गोंद को डालकर अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से कर लीजिए। और यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हो तो इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो हमें गोंद को तब तक फ्राई करना है जब तक गोंद अच्छी तरह से क्रंची ना हो जाए। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो यहाँ पे गोंद है वो अच्छी तरह से क्रंची हो चुकी है। तो चलिए इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब हम उसी कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच घी। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बादाम और साथ ही यहाँ पे डालेंगे 2 बड़े चम्मच काजू। तो इसे अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप यहाँ पे अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। तो हमें ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो अब हम फिर से डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच देसी घी। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा। तो अब यहाँ पे लो फ्लेम में आटे को हम अच्छी तरह से सुनहरा होने तक भून लेंगे। अलसी के लड्डू से हमारे जोड़ों में जो दर्द होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। और इसका खास बात यह है दोस्तों कि आप इस लड्डू को बनाकर 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो आटा है उसका कलर चेंज होने लगा है और इसमें से अच्छा सा खुशबू भी आने लगा है। तो हम यहाँ पे गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 कप गुड़। आप चाहो तो यहाँ पे गुड़ की जगह चीनी भी ले सकते हो। और उसमें आधा कप पानी डालकर इसे एक तार की चाशनी हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ना ही ज़्यादा पतला करना है। बस हमें चिपचिपी से चाशनी तैयार कर लेना है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पे बबल्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमें यहाँ पे लगातार चलाते हुए चाशनी को तैयार करना है दोस्तों। तो देखिए, हमारी जो चाशनी है वो अच्छी तरह से चम्मच में कोट हो रही है। बस इसी स्टेज तक हमें इसे तैयार कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे गैस को ऑफ कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेनर ले रहे हैं और अब अपनी तैयार की हुई चाशनी को स्ट्रेनर की सहायता से अच्छी तरह छान लेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक तार की चाशनी तैयार हो चुकी है दोस्तों। और इसे एक साइड पे रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें डालेंगे अपने फ्राई किए हुए गोंद को। तो अब हमें गोंद को दरदरा पीस लेना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे गोंद को अच्छी तरह से दरदरा पीस लिया है। तो अब हम उसी मिक्सी जार में डालेंगे जो हमने रोस्ट करके अलसी रखा था, उसे यहाँ पे डाल देंगे।
और इसका भी दरदरा पाउडर हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने तीसी का भी दरदरा पाउडर तैयार कर लिया है। तो देखिए मैंने सारी चीज़ें तैयार कर लिए हैं। तो अब हमें मिक्स करने के लिए बड़ा सा कोई बर्तन लेना होगा। तो देखिए दोस्तों, हमारी चाशनी भी हल्की ठंडी हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे रोस्ट किए हुए आटे को डालेंगे और अब हम यहाँ पे पिसी हुई अलसी को डालेंगे और यहाँ पे तले हुए ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई गोंद। तो अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच इलायची पाउडर। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। तो अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो हमें यहाँ पे चाशनी को हल्का गर्म में ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यकीन मानिए दोस्तों, ये लाजवाब से अलसी के लड्डू आपके और आपके परिवार को बहुत ही पसंद आएगी। तो अब मैं इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेती हूँ। तो इसे अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे और इसके लड्डू बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है दोस्तों। तो अब चलिए इसके लड्डू बना लेते हैं। अगर आपको बाइंड करने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे थोड़ी सी घी डाल सकते हो। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसके लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों, कितना इजीली और कितना सिंपल और कितना झटपट से बनके हमारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। दिखने में जितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में उतना ही लाजवाब लगते हैं। तो आप इसे एक बार जरूर बनाएं दोस्तों, बहुत ही लाजवाब बनके ये तैयार होती है। तो लीजिए दोस्तों, आपके अलसी के लड्डू तैयार हो चुके हैं। तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में डालकर महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही रेसिपी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही लाजवाब रेसिपी के साथ।